हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ, जो कि राजीव प्रकाशन का है, जिसमें हम समांतर श्रेणी कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा चैप्टर 5 है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 5.3 को आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, उनको हम जानेंगे आज, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उनके बेस्ड पे। ठीक है, तो जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक से टर्म आपको बताते पहले से ही। क्या? ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। डी क्या होता है? सार्वंतर। और एस एन होता है एन पदों का योग। क्या होता है? एन पदों का योग। क्लियर? एस एन क्या होता है? एन पदों का योग होता है। अच्छा, एक और होता है एल। इसको क्या बोलते हैं हम? अंतिम पद। ठीक है, आपको पहले बताया था ए एन हो या फिर टी एन हो, इसको क्या बोलते हैं? एन वा पद। क्या बोलते हैं? एन वा पद। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। एन पदों का योगफल होता है एस एन बराबर एन बट्टे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के फॉर्मेट में रहता है। वो क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टे दो ए प्लस एल। क्या होता है? एन बट्टे दो ए प्लस एल। क्लियर? चलिए, ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी आधार पर हम 5.3 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15, 18 के 20 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। किसका? 12, 15 और 18 के 20 पदों का योगफल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रथम पद पता होना चाहिए। क्या? ए। ए कितना है? 12। डी क्या होगा? 15 माइनस 12 यानी कि 3। और एन का मान कितना है? 20। कहाँ तक? हमें 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों का। ठीक है, चलिए सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन बट्टे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? एन बट्टे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन सब के मान रख देंगे। एन का मान 20 बट्टे दो, 2 इंटू 12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 2 से 20 कटा कितने बार? 10 बार। 12 दूनी 24, यहाँ कितना? 19 तिया 57। कैसे? 20 में से एक जाएगा, बचेगा 19। 19 को गुणा 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 57। अब इन दोनों को जोड़ दें। 10, 20, 24 और 57 कितना हो जाएगा? और प्लस कर दो। 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8। कितना हो गया? 81 हो गया। 81 में गुणा 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 810। ये क्या आ जाएगा? इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1, -3, -7 इनके 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, ए का मान कितना है? 1। डी का मान -3 और सॉरी डी का मान कितना है? -3 और -1 यानी -4 हो जाएगा। डी का मान कितना रहेगा? -4। एन का मान 20। सूत्र लगा दो। क्या? एस एन बराबर एन बट्टे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए यहाँ रखते हैं मान। एन का मान 20 बट्टे दो, 2 गुणा 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। 2 से काटें 20 को कितने बार? 10 बार। 2 प्लस 19 चौके 76। यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। क्या? क्योंकि क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ कितना बचेगा? 20 में से एक जाएगा 19। 19 में गुणा 4 किससे? -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -76।
कितना बचेगा यहाँ पे -74। क्यों? माइनस का 76 और प्लस का 2, कितना बचेगा -74। गुणा 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा -740। तो ये हो जाएगा इसके 20 पदों का योगफल। क्या होगा? इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 प्लस 2.4 प्लस 3.6 प्लस 4.8 का 20 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 1.2। डी क्या होगा? 2.4 माइनस 1.2 और एन का मान कितना रहेगा? 20। और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1.2 ही आएगा, क्योंकि 2.4 में से 1.2 को माइनस करोगे तो 1.2 रहेगा। ठीक है, चलिए अब एस एन निकालते हैं। तो एस एन का मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन और डी के मान यहाँ रख देंगे। एन का मान कितना? 20/2, 2 गुणा 1.2 प्लस 20 माइनस 1 गुणा 1.2। 2 से इसको काटना है कितने बार? 10 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 2.4। क्योंकि एक अंक पहले दशमलव लगा हुआ है तो वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, 1 दशमलव, तो एक डिजिट पहले। ठीक है, प्लस यहाँ कितना रहेगा? 19। 19 में गुणा करेंगे 1.2 से, तो 12 से कर दो 19 में। 12 9 108। कितना बचा? 12 9 108 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे? 10। 12 एकम 12, 10 22। यहाँ कितना दशमलव लग जाएगा? 22.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.8। क्यों? क्योंकि यहाँ बचा 19 का गुणा किससे करेंगे? 1.2 से। 12 का गुणा 9 में किया, 12 9 108, बचा कितना? 10। हासिल 10 हो गई। 12 एकम 12, 10 22, एक अंक पहले दशमलव था, वो दशमलव हम लगा देंगे। चलिए 10, 2.4 और 22.8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25.2। कैसे? 4 और 8 12, हासिल लाएगी कितनी? 1। और 2 और 2 4 और 1 5, 2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। जब इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 252। कितना हो जाएगा? 252। ये किसका मान है? एस एन का मान। कितना है? इसका मान है एस एन का। क्या एस एन कितना आ गया? 252। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 3 -2 -7 12 के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना? 8। डी का मान A2 माइनस A1। 3 -8 यानी कि -5। और n की जगह पर क्या रहेगा? n की जगह पर n ही रहेगा। क्या रहेगा? n की जगह पर n। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो n का मान n/2, 2 गुणा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -5। n/2, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 8 16। कितना हो जाएगा? 16। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो -5n प्लस 5। यहाँ क्या रहेगा? n/2, 16 और 5 21 माइनस 5n। क्या हो जाएगा? 21 माइनस 5n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 5n। अब n से इसमें गुणा कर दो, किसमें? 21 माइनस 5n में। कितना हो जाएगा? 21n माइनस 5n स्क्वायर बटे 2। कितना हो जाएगा? 21n माइनस 5n स्क्वायर बटे 2। ये क्या हो जाएगा? इसके n पदों का योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके n पदों का योगफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी 2a 3a माइनस बी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर कितना? a प्लस बी और d का मान 2a माइनस a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा? d का मान। a का मान कितना? a प्लस बी और d का मान a माइनस बी। ठीक है, चलिए एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो n ही रहेगा, 2a का मान a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान a माइनस बी। इन सब का हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। n बट्टे 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस a माइनस बी इंटू n माइनस a प्लस बी, क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी। n बट्टे 2, इसको 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, और 2a में b जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, प्लस n माइनस सॉरी a माइनस बी इंटू n, ये क्या हो जाएगा n पदों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया Sn का मान, ये क्या आएगा n बट्टे 2 a प्लस 3b प्लस a माइनस बी इंटू n, इसके n पदों का योगफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 8 के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। a का मान 2, d का मान 4 माइनस 2 यानी कि 2 होगा, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a और d का मान रख देंगे क्योंकि n का मान तो सेम ही रहेगा, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2, ठीक है। चलिए अब 2 का लगा देते हैं इसमें भाग, क्या करेंगे 2 का लगाएंगे भाग, तो यहाँ क्या बचेगा n, भाग लगा दोगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2n सॉरी यहाँ पे देखो 2 से भाग लगाया तो 2 कट गया, और यहाँ भी 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना n माइनस 1, कितना बचेगा n माइनस 1, n यहाँ पे कितना n प्लस 1, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये किसका मान Sn का मान कितना है, ये हो जाएगा Sn का मान क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 8 9, देखो इसमें एक श्रेणी में 2 श्रेणियों को मिक्स किया गया है, इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर इसके 20 पदों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से इसमें 2 श्रेणियों को अलग अलग बनाएंगे और उसमें क्या होंगे 10-10 पद दोनों श्रेणियों में मिल जाएंगे हमें। कैसे, देखो यहाँ इसमें इसको और इसको अगर इनका डिफरेंस देखें समान है, हर बार कितने का अंतर है 5 का। अगर इस श्रेणी में देखें तो हर बार 5 का अंतर है, तभी तो होगी समांतर श्रेणी जिसमें समान अंतर होते हैं, ठीक है। जिस श्रेणी में क्या होता है समान अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर, समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समान पदों की एक श्रेणी तैयार करनी होगी। तो क्या आएगी, पहले 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18 और कहाँ तक 10 पदों तक। अब कहोगे सर इसमें तो 20 पदों तक है, तो भाई उसको 2 भागों में हमने डिवाइड भी तो किया है, 10 पद पहली श्रेणी के 10 पद दूसरी श्रेणी के, ठीक है। प्लस 4 9 14 और 19 और कहाँ तक 10 पदों तक, ठीक है। चलिए हमें इसमें से a का मान निकालें, तो a का मान कितना आएगा 3, d का मान 8 माइनस 3 यानी कि 5। पहली श्रेणी में हमें किसका मान पता चला a और d का, दूसरी श्रेणी में निकालें तो a का मान 4 आएगा, d का मान 9 माइनस 4 यानी कि कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो a का मान 4 d का मान 5, ठीक है। अब दोनों श्रेणियों को हम प्लस कर देंगे, इसके n पदों का योग निकालेंगे तो Sn बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें क्या पहली श्रेणी का अलग लगाएंगे योगफल और सूत्र प्लस दूसरी श्रेणी का अलग लगा देंगे, ठीक है। चलिए n का मान कितना 10 बट्टे 2 2 गुणा a का मान कितना 3 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 प्लस n बट्टे 2 यानी 10 बट्टे 2, यहाँ 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, 2 से काट दें इसको कितने बार 5 बार, 5 3 दूनी 6 प्लस यहाँ बचेगा 9 9 पंजे 45
प्लस 2 से कटेगा कितने बार, 5 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 9 पंजे 45। यहाँ कितना हो गया, 5 गुणा 51 प्लस 5 गुणा 53, क्योंकि 45 8 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। गुणा कर दो, 5 से कम 5, 5 पंजे 25 प्लस 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 10, 6 और 5 11, 1 12, 2 दूनी 4 और 1 5। इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल रहेगा, वो कितना आएगा, 520 रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।